बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब ये अगर बम शिव लहरी बम बम शिव लहरी अगर बम शिव लहरी बम बम शिव लहरी गाइए। मैं इनसे जानना चाहता हूँ समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के मित्रों से कि मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में क्यों नहीं 70 साल बनवाए। एक भी मुद्दा बता दें कि जिससे उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो तो हम ये मानने को तैयार। सड़कें यहाँ एक फीट के गड्ढे हुआ करते थे, पिछली मुक्त हो गई, बिल्कुल गड्ढा मुक्त है। प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ रही है विधायकों के खिलाफ, ये बलात्कारी विधायकों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ, ये बलात्कारी हमारी अपनी कोई पार्टी का विधायक नहीं होने के बावजूद गंगा घाट माई बोले शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी अगर बम शिव लहरी बम बम शिव लहरी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में वोटर गंगा किनारे वाला। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 7 विधानसभाएं, जिसमें 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर कांग्रेस, 2 पर अपना दल और 2 पर राजा भैया की पार्टी, जिसने 2019 में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और अब फिर से एक बार 2022 के लिए ताल ठोकने के लिए सारे प्रत्याशी तैयार हैं। तो आइए चलते हैं अपनी इस नाव पर और जानते हैं कि यहाँ का क्या है राजनीतिक मिजाज। तो चलिए आप भी हमारे साथ। इस वक्त हम गंगा की उस मझधार पर हैं जहां बीचों बीच ये नाव का सफर पहुंचने वाला है। क्योंकि जिस तरह ये सफर स्मूथली चल रहा है, क्या राजनीति का सफर, खासकर प्रतापगढ़ का राजनीतिक सफर स्मूथ है कि नहीं, उसको जानने के लिए समाजवादी पार्टी इस वक्त चर्चाओं में है। उनसे ही शुरुआत करते हैं। सर, लाल टोपी खतरा, क्या कहेंगे? देखिए, लाल टोपी खतरा नहीं है। लाल टोपी एक सवाल का निशान है और परिचायक है कि पिछले 5 वर्षों में जिन वायदों के साथ में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में आई है, ये लाल टोपी और लाल रक्त और लाल सवाल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी, महिला, ये सब सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि 2017 में आपने जो हमसे वादा किया था, वो वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया। ये सवाल है। इस वजह से लाल रंग उनको खतरा दिख रहा है। पूरा कोई काम नहीं हुआ 5 वर्षों, आपको नहीं दिख रहा है? ये हम देख रहे हैं। और आज सवाल इसीलिए आम जनमानस पूछ रहा है। हम तो कहते हैं कि श्वेत पत्र जारी करे उत्तर प्रदेश की सरकार कि कितने काम किए और कितने रोजगार दिए। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे सारे वादे पूरे किए और अपना रिपोर्ट कार्ड आम जनता के बीच में प्रस्तुत किया है। हमने दिखाया है कि हम सबका साथ सबका विकास की जब बात करते हैं तो हमने सबका साथ सबका विकास किया है। बिल्कुल किया है। सर, विकास किया बता रहे हैं? हम तो कहते हैं ना, ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, हम बता नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास नहीं हुआ है। श्वेत पत्र का एक भी एजेंडा इनका, जो 2017 में इन्होंने जन संकल्प कल्याण पत्र जारी किया था, और उसका एक भी इशू, अगर ये एक भी मुद्दा बता दें कि जिससे उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो, वो बताएं कि विकास क्या किया और उद्योग क्या किया। आरोप लग रहा है कुछ काम नहीं हुआ। सामने बगल बैठे, आपके साथ बैठे, बिल्कुल वो आरोप। 2 विधायक हैं। ये पार्टी जो दंगे कराती रही है पूरे 5 वर्ष तक, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त प्रदेश बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, जो जनजीवन के लिए अति आवश्यक चीज है। भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराया है इस महामारी के काल अरे पर। सर, प्रतापगढ़ का बताएं, 2 विधायक हैं आपके। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की बात करना जो है अछूती बात नहीं है। 70 वर्षों में मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं आ पाया। आज जो चिकित्सा की स्थिति है, जो सड़कों की स्थिति है, सड़कें यहाँ एक फीट के गड्ढे हुआ करते थे, पिछली मुक्त हो गई, बिल्कुल गड्ढा मुक्त है। सर, इनका कहना है खूब काम हुआ। देखिए, आपकी एक भी सीट नहीं थी। 2017 में आप शून्य हैं, सभा शून्य थी। फिर भी आप बताएं, जो ये कार्य बता रहे हैं, आप सहमत हैं इनकी बात से? कार्य हुए? इनकी सरकार बनने के 6 महीने बाद से ही जनता ने कह दिया ये जुमलेबाज हैं, तो इनका झूठ का परिंदा कभी कम नहीं होगा।
अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? आप बोलिए, झूठे नहीं पार्टी, झूठे हैं ये, झूठों की पार्टी, इन्होंने झूठों की पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है। देखिए सर, सरकार बता रहे हैं, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज बना या नहीं बना, आपके बोल ये नहीं इनसे मेडिकल कॉलेज बना या नहीं बना, क्या ये कह रहे हैं आप लोग झूठे जुमले भाई ये विरोधी दल तो यही कहेंगे ही कहेंगे। हम कितना भी काम करें ये मानेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो काम है, काटो फीता और बदलो नाम। इन्हें शायद जानकारी नहीं है कि मेडिकल कॉलेज की आधारशिला उसको अनेसू देने का काम 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। हमको तो पहले से ही बदनाम किया है जमाने में इन्होंने। फिक्र ये करें कि जिनके गुनाह क्योंकि अभी पर्दे में हैं। सर आप तक हमारा चाहेंगे, आपके 2 विधायक अगर हम गलत नहीं कहें, आपके 2 विधायक यहाँ हैं, साथ में 2 आपके हैं, क्या विकास की गंगा बही आप लोगों के अलायंस के साथ यहाँ? देखिए हम एक चीज कहना चाहेंगे कि हम आज गंगा माँ की गोद में बैठे हैं। हाँ। मैं इनसे जानना चाहता हूँ समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के मित्रों से कि मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में क्यों नहीं 70 साल बनवाए? मैंने बनवाया है 4.5 साल में, और यही नहीं प्रयागराज से लेकर के मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं राजकुमार पाल विधायक प्रतापगढ़ सदर से अपना दल का हूँ और गंगा की गोद में कहता हूँ अगर सच है ये बोले कि मेडिकल कॉलेज ये बनवाए कि हमने बनवाया। और मैंने प्रयागराज से लेकर के अयोध्या से लेकर के काशी से लेकर लखनऊ तक सड़कों का जाल दिया। नहीं अगर किसी मैं कह रहा हूँ कह देना, ये बिल्कुल ये बिल्कुल असत्य है। आज वो मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से बना। यस हमारी पार्टी 4.5 साल में भारतीय जनता प्रतापगढ़ में आज गड्ढा युक्त करने की बात किए थे। मेडिकल कॉलेज में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ पर बनाए हैं मेडिकल कॉलेज, लेकिन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला सपा की सरकार बनी थी, रोजगार देने का वादा किए। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी अपने मुद्दे अपने मैनिफेस्टो को उन्होंने जितना वादा किया था पूरा काम पूरा भ्रष्टाचारी है ये बोलना चाहता है। मैं कह रहा हूँ ये झूठे है, मैं कह रहा हूँ एक झूठ बोल के देश को 70 साल कांग्रेसियों ने ही लूटा है, झूठ बोल करके। मैं बताना चाहता हूँ ये कहते मैंने काम किया है, मैं कहता हूँ आज आप देखिए प्रतापगढ़ की सड़कें चमाचम है, प्रतापगढ़ की सड़कें चमाचम है और मेडिकल कॉलेज बाईपास तमाम पे पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरी 5 साल में सर आप तक एक सेकंड सर आप आना चाह रहा हूँ। देखिए आपके 2 विधायक हैं, राजा भैया की 2019 में ये पार्टी बनी है, 2 विधायक हैं आपके, आपने क्या विकास कराया बताइए इनको, और आप इनकी बातों से सहमत हैं जो भाजपा और ये लोग आपस में खींचातानी कर रहे हैं? हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही हो आग, जहां पर वो आग दिखनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। माननीय राजा भैया ने 97 से आज ओटर गंगा किनारे की अगर आप बात कर रहे हैं, आप जहां से शुरू होता है विधानसभा कुंडा और जहां से समाप्त होता है वहां तक के कर लीजिए। हम आपस में आप लोगों के तरीके से लड़ाई लड़ने वाला काम नहीं करते हैं, हम आग बुझाने वाले काम हैं, आग लगाने वाला काम नहीं करते हैं। माननीय राजा भैया 97 से आज तक वही कार्यक्रम करते चले आए हैं। अगर विकास देखना है, माननीय मुख्यमंत्री 4 बार रहे हैं समाजवादी पार्टी से और भाजपा से भी रहे हैं, भाजपा से भी रहे हैं और बसपा से भी रहे हैं। और हमारा मैनिफेस्टो उठा करके देखिएगा, सर्व समाज को लेकर के चलने का काम कर रही है मेरी पार्टी। हमारे पार्टी के मुखिया माननीय राजा भैया जी, उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है जन सेवा। भारत सरकार नहीं, मैं विनोद सोनकर से पूछता हूं। आप विनोद सोनकर 7 साल से आपको मैं जवाब दे रहा हूं। विनोद सोनकर मैं भारत सरकार नहीं, यहाँ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सुनिए, हमारी अपनी कोई पार्टी हमारी अपनी कोई पार्टी का विधायक नहीं होने के बावजूद, हमारी अपनी पार्टी का कोई विधायक न होने के बावजूद विनोद सोनकर 7 वर्ष से सांसद रहे हैं। विनोद सोनकर आराम से, अगर आप लोग चिल्लाने पे विश्वास रखते हैं तो आपसे तेज चिल्ला सकते हैं। कौशाम्बी सांसद कभी शक्ल नहीं दिखाया है अपना कुंडा बाबागंज विधानसभा में, कभी शक्ल नहीं दिखाया। 8 करोड़ रुपए आते हैं, 8 करोड़ रुपए आए हैं, 8 करोड़ रुपए में से 8 रुपया बांटने का काम नहीं किया है। 4 साल का अपना
4 साल की बुकलेट उठा करके देख लीजिए। 4 साल देखिए आपने बाबा बिहार से लेकर के रोड की बात की, बिहार से लेकर के बाबा रुके वो पहले सुनिए, बिजली इन्होंने क्या हमें क्या बड़ो भाई सुनो, रुके बिहार से लेकर के बाबागंज तक रोड गड्ढे में थी। माननीय विनोद सोनकर सांसद बने, ये 25 साल से विधायक हैं, आज तक रोड नहीं बनी थी। माननीय विनोद सोनकर सांसद बने, बिहार से लेकर के बाबागंज रोड आज बन गई है। रुक गई अब सुन लीजिए, इन्होंने बोलने दीजिए ना, बीजेपी वाले रुको भाई, मैं कह रहा हूँ ना, सुनिए, इन्होंने 25 साल के विधायक काल में 10 साल विनोद जी के पिताजी थे, 15 साल विनोद जी थे, और उन्होंने अरे झूठे स्वयं है कांग्रेस ये लोग कुछ काम न किए हैं न करेंगे। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी एक बार सरकार में मैं हूँ, 4.5 साल 5 साल हो रहा है, और ये लोग ये सपा के भी सरकार में मंत्री थे राजा भैया, उसके बाद जो है हाँ, और क्या कांग्रेस में भी रहे ये लोग, ये सपा में भी थे। पूरे कोरोना विधायक जी पूरे कोरोना काल में घर के अंदर बैठे रहे। इनको 2 बार कोरोना हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ, पार्टी के नाम बताइए किसके लिए कह रहे हैं? अपना दल ये भाजपा गठबंधन से विधायक है राजकुमार पाल जी, ये सोते रहे 2.5 साल में, और आज इनके पास कोई काम विकास कर रही है। प्रतापगढ़ शहर में गड्ढा युक्त सड़कें हैं। प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरी हुई हैं, चाहे हाथरस का मुद्दा देख लीजिए, चाहे आप लखीमपुर खीरी का मुद्दा देख लीजिए, चाहे आप उन्नाव की घटना देख लीजिए, प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ रही है विधायकों के खिलाफ, ये बलात्कारी विधायकों के खिलाफ, पंजाब में सबसे पहले कर्जा माफ हुआ तो हाँ बात कर रहा हूँ भैया, पंजाब में क्या बताऊँ, बताइए महिलाओं को क्या बताइए ना, महिलाओं पर ही महिलाओं की स्थिति प्रतापगढ़ में यही का बता रहे हैं। कुंडा विधानसभा में तिलौरी मोड़ पर 5 बजे के बाद कोई महिला सुरक्षित नहीं होती थी। आज के समय 9 बजे रात को सरोज त्रिपाठी भाजपा कार्यालय से जाती है। किसी की हिम्मत नहीं है। बलात्कार हुए हैं, जितने बलात्कार हुए सब भाजपा सरकार में हुए हैं, और लगातार बड़े यहाँ तो बलात्कारी विधायक भी हैं। लगातार आप बताइए, ये कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए पहले बोलिए, ऐसा है चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग उदाहरण देते हैं कि अगर विकास कहीं देखना है तो प्रमोद तिवारी का विकास देखिए, रामपुर खास में जाकर विकास देखिए। भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए। एक सेकंड शांत, एक सेकंड मैम, एक सेकंड 40 साल से हैं मैम, इतनी आपने देखा खींचातानी चल रही है, महिलाएं कितना सुरक्षित है प्रतापगढ़ में 5 वर्षों में? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ जी मैम, और यहाँ जो ये डिबेट कर रहे हैं ये नॉर्मली हम लोग सारे टीवी चैनल्स पे देखते हैं, बैठ के सब लोग आपस में इतना ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब ये लोग सत्ता में आते हैं उस 5 साल सब सोए रहते हैं, जो ये अपोजिशन वाले हैं, इलेक्शन के समय ये सारी बवाल क्यों शुरू होती है? आम जनता जहाँ सेफ महसूस करेगी वो उन्हीं को वोट देगी, और ये लोगों की दिमाग में है कि उन्हें किसे वोट देना है, कोई अपना कितना भी गिना है, ये हम लोग जस्टिफाई कर चुके हैं, देख रहे हैं। कंडीशंस की जहाँ तक बात है, एजुकेशन लेवल बहुत सुधरा है, क्योंकि जो नकल होती थी वो श्योर आई एम एडमिटिंग दिस, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन फील्ड से हूँ, और मुझे लगता था कि पिछले 10-15 साल की जनरेशन में जो बच्चे पढ़ के आ रहे थे वो नौकरी पाने लायक नहीं है। 100 वैकेंसी निकलती है तो उसमें 80 लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी पाने लायक नहीं होते, और वो किसी ना किसी जुगाड़ से जाते हैं। जब वो जुगाड़ से जाते हैं, घूस दे के जाएंगे तो घूस कमाएंगे, करप्शन क्रिएट करेंगे, और जब हम वहीं से बेस से करप्शन शुरू हो रहा है तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि हमारा समाज सुधरेगा? देखिए आपने माहौल बहुत अच्छा कर दिया, तो एक बढ़िया से सुनाइए। अरे बम बम लहरी शिव शिव लहरी अगर बम शिव लहरी। देखिए एक बार कहीं ना कहीं माहौल में थोड़ी गर्मी आ गई थी। यहाँ की एक महिला ने बताया कि एजुकेशन में थोड़ा चेंज आया है, महिलाएं कुछ सेफ हैं। लेकिन सर हम आप तक फिर आना चाहेंगे, आप बोलने लगे तो सब इन्होंने आप लोगों को रोक दिया। यही अपना दल आपके हैं, यही भाजपा है, आपसे आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आप लोग बदौले हैं और आप लोग दबंग हैं। चलिए हम लोग दबंग काम से हैं, और काम से ही अपनी पहचान बनती है, चाहे उसको आप दबंग छवि
ले लीजिए, चाहे काम के मामले में दबंग ले लीजिए। आज जिस गंगा जी के किनारे से आपका वो स्लोगन चल रहा है, वोटर गंगा किनारे वाला, गंगा किनारे से उठा लीजिए और लास्ट तक में माननीय राजा भैया की कृपा से, माननीय राजा भैया के सहयोग से, माननीय राजा भैया के निधि से 40 कुंडा नाम आते लोग डरते क्यों हैं? अब तो बता जाओ। इसलिए कि यहाँ आने के बाद में जो आगे गलबट झाला करके आए हैं, यहाँ नहीं दिख पाता है, यहाँ नहीं चल पाता है। यहाँ के लोग वापस भेज देते हैं। पूरे अपने माहौल में 6768 वोट पाते हैं। अब किनारे से लेकर पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर आराम से बोलिए। बाकी आगे सदन में बात करेंगे ना। क्यों परेशान हैं आप? अभी तो जी बिल्कुल जा रहे हैं। हमारे 60% एंड अबव जीतने वाली सीटें जा रही हैं। साथ में कितनी आपकी? हमारी जितनी सीटें को घोषित की है उसमें 60% हम सीटें जीते हुए हैं। परसेंटेज ना आदमी नहीं जानता। मैं आप बताइए सर, अभी हमारी पूरी सीटें घोषित नहीं हुई हैं। जब घोषित हो जाएंगी तब बताएंगे। प्रतापगढ़ में इतना काम की लहर बताइए, कितनी जान रहे हैं प्रतापगढ़ में होनी चाहिए? प्रतापगढ़ में 7 सीटें हैं हमारे पास में। 7 में से हमारी कोशिश होगी कि अगर हम 7 पे लड़ते हैं तो 7 लेकर के आएंगे। क्या एजेंडा लेके जनता के बीच जा नहीं, रहे हैं? एजेंडा हमारा देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा ये है रोजगार, महंगाई और गांव में जो सांड खेतों को चर रहे हैं और पूरी रात बेचारे जो है सांड को रखा रहे हैं और महिलाएं घर पे हैं और आदमी जाके जो है सांड रखा रहा है। सर ये बताइए, क्या मुद्दे लेके जनता को रिएक्शन दीजिए? क्या देखिए, एक सवाल का मैं जवाब उसके पहले देना चाहूंगा कि जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया अभी तक वो परजीवी थे। ये पहला चुनाव है जिसमें वो स्वजीवी होकर तमाम कोशिशों के बाद में भी जब कहीं से गठबंधन नहीं हो पाया तो स्वजीवी होकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बात करिए सर। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत दिया था भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हम 7 में 7 सीटें जीतेंगे। हम 7 में 7 सीटें जीतेंगे और ये आश्वस्त कर रहे हैं क्योंकि आम जनमानस वो हमारी तरफ है, हमारे विचार की तरफ है। बसपा 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में बनाएंगे। प्रतापगढ़ में 7 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं हम और 7 सीट चुनाव जीतकर। भैया ये अपना दल कितनों पे लड़ रहा है और आपकी अलायंस कितनी? मैं 18+1 पे लड़ रहा हूँ और इनको जितने सारे लोग बैठे हैं, मेरा 80-90% रिजल्ट था, है और रहेगा। रिएक्शन बताइए, कांग्रेस कितने पे? जल्दी बताइए। कांग्रेस 4 सीट प्रतापगढ़ में जीतने जा रही है। 4 सीट। चलिए देखिए, इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम पार्टियों के लोग थे, जिसमें खुद अपना दल के विधायक यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा और यहाँ तक कि राजा भैया के दल के लोग हैं। इनका साफ कहना और मानना है, हर व्यक्ति जहाँ एक और अपना दल अपनी अलायंस पार्टी की तारीफ कर रहा है कि विकास की गंगा बही है, तो वहीं सपा कह रहा है कि विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के एक विधायक है, वो कह रहा है हम इन पे काम नहीं हुआ। यानी अब जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या क्या। मगर फिलहाल एक दूसरे पे लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुंगेरी रल के सपना देख रहे हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़।